बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट एंड शाइन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 17 से टॉपिक सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या हैं? आप सब ने कंडक्टर्स के हवाले से ये पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर्स हम उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें से करंट जो है वो पास आउट हो जाता है। इसके साथ ही हमने ये बात पढ़ी थी कि जब कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कंडक्टर्स का टेम्परेचर कम होता है या कम किया जाता है तो उससे उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाती है। इसी तरह से जब मटेरियल्स की रेजिस्टेंस जो है वो इतनी कम हो जाए कि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उस वक़्त हम उन मटेरियल्स को, उन सब्सटेंस को कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। डिफाइन करेंगे, अ सुपर कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट बिकम्स कोल्डर देन अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो मतलब ये हुआ कि जब हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो एक सर्टेन वैल्यू आएगी जहाँ पे आके मटेरियल की, सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? टेम्परेचर बिलो विच रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस बिकम ज़ीरो। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं, यानी हम ये बात कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो वो सुपर कंडक्टर बनेगा। जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। आप इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में आप ये देखें, ये नॉर्मल मेटल है, सिंपल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें इवन दो द टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे ज़ीरो भी हो गया तब भी, और ये 0 केल्विन है, तब भी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हुई। दूसरी साइड पे आप ये देखें, जो दूसरा लाइन है सुपर कंडक्टर्स के लिए, इसमें आप देखें तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आके ज़ीरो हो रही है। अब यहाँ पे, अब इसके बाद जितना भी टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, तो इसको हम नाम देंगे सुपर कंडक्टर्स का। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें एल्युमिनियम है, इंडियम है, मरकरी है, लेड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो इनके टेम्परेचर्स की वैल्यू बहुत कम है। 7.2 केल्विन है मरकरी के लिए, 4.2 केल्विन है। डिग्रीज में देखें तो ये राउंड अबाउट 270 डिग्री बनता है, -270 डिग्री। बहुत कम वैल्यूज हैं। जब किसी सब्सटेंस के लिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव हो जाता तो फिर क्या होगा? जब क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, इट्स मीन कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो सब्सटेंस है, वो सुपर कंडक्टर बन गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट सुपर कंडक्टर बनेगा तो उसके अंदर कोई एनर्जी डेसिपेशन नहीं होगी, और उस सर्किट के अंदर अगर एक बार करंट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बल्ब है, इसमें से लाइट निकल रही है, यानी करंट फ्लो किया, बल्ब जो है वो लाइटेड हो गया, ऑन हो गया। अब अगर हम मान लें कि ये जो बल्ब है ये सुपर कंडक्टर मटेरियल से बन गया है, तो इन दैट केस अगर एक बार इसमें से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हुआ, तो तब अगर हम बैटरी हटा भी दें तब भी इसमें से करंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली फ्लो होता रहेगा। इन्होंने सबसे पहला जो सब्सटेंस है जो सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया था वो मरकरी था, और 1911 के अंदर इन्होंने ये डिस्कवर किया था। मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू 4.2 K है। तो यहाँ से सुपर कंडक्टर के अंदर एक डेवलपमेंट होना शुरू हुई। द साइंटिस्ट बिलीव कि हम इससे भी हाई टेम्परेचर पे डिफरेंट सब्सटेंस जो हैं वो सुपर कंडक्टर बन सकते। स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले टेबल में जो बात की थी वहाँ पे जो कंडक्टर्स से आपने देखा कि उनकी वैल्यूज़ टेम्परेचर की बहुत कम है, क्रिटिकल, तो उनको कहा जाता है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। दूसरी साइड पे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, वो सुपर कंडक्टर्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन या इससे ऊपर होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू होगी, तो ऐसे मटेरियल्स को जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनको नाम दिया जाएगा हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। 1986 के अंदर एक सिरामिक मटेरियल था जिसको डिस्कवर किया गया कि वो सुपर कंडक्टर बनता है एट 125 केल्विन, अराउंड अबाउट -148 डिग्री सेल्सियस। देन हमारे पास एक
मटेरियल है जिसको यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। प्रोफेसर योलीन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये डिस्कवर किया था, और इसके लिए जो सुपर कंडक्टर जब ये बनता है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू 163 केल्विन या -110 डिग्री सेल्सियस है। अभी तक के सुपर कंडक्टर्स जो नॉन है या जो डिस्कवर्ड हैं, उनमें सबसे हाईएस्ट सुपर कंडक्टर जो है वो इसी का है, यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये मटेरियल है और ये जो ऊपर वाली डायग्राम है यहाँ पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह से बना हुआ होता है। देन सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। इस वक्त तक मेनली इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं। एमआरआई के अंदर सुपर कंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। देन ये मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। स्मॉल मोटर्स, लेकिन बहुत पावरफुल मोटर्स जो हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, उनमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और फास्ट कंप्यूटर चिप्स जो हैं, इनके अंदर सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था सुपर कंडक्टर। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आपकी कोई सजेशन है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।